नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी उथल-पुथल की जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की नींव हिला रही है। सोचिए क्या होता है जब इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे बड़े सितारे अचानक एक-एक करके गायब होने लगते हैं। और इस सवाल की गंभीरता को समझने के लिए ना कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का ये एक बयान ही काफी है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये उस असलियत को दिखाता है जो पूरे आईपीएल में इस वक्त महसूस की जा रही है। मतलब जो प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं उनकी लिस्ट इतनी तेजी से लंबी होती जा रही है कि उसे ट्रैक करना भी मुश्किल हो गया है। और हम ये देख रहे हैं कि एक भी गेंद फेंके जाने से पहले ही टीमों की पूरी स्ट्रैटेजी बिखर रही है। तो असल में चल क्या रहा है, इसको समझने के लिए हम इस पूरी सिचुएशन को कुछ हिस्सों में देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है, कौन सी टीमों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है और इस सब के बीच से कौन से नए मौके भी बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम के स्केल को देखते हैं। ये सिर्फ एक दो खिलाड़ियों के बाहर होने की बात नहीं है, ये एक लीग वाइड क्राइसिस है जो लगभग हर टीम पर असर डाल रही है। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये टॉप टियर इंटरनेशनल टैलेंट हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके आसपास टीमों ने अपनी पूरी रणनीति बुनी थी, अपनी मार्केटिंग की थी और खिताब जीतने के सपने देखे थे। तो इसका टीमों पर जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जिन्हें इसकी मार दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा पड़ रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सनराइजर्स हैदराबाद। ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त वो इस संकट के बिल्कुल सेंटर में है और उनकी हालत हमें दिखाती है कि ये प्लेयर्स की गैर मौजूदगी कितनी भारी पड़ सकती है। सोचिए, जब आपके 3 या 4 मेन ओवरसीज प्लेयर्स या तो बाहर हैं या उनके खेलने पर ही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आपकी टीम का बैलेंस तो पूरी तरह से बिगड़ ही जाएगा ना। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी पर एक अटैक जैसा है। तो ऐसे में उन्हें ब्रेडन कार्स जैसे बैकअप प्लेयर्स पर डिपेंड करना पड़ रहा है और एक भी गेंद फेंके जाने से पहले ही उनका पूरा गेम प्लान ही बदल गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घर की नींव के कुछ जरूरी पत्थर हटा दें और फिर उसे बनाने की कोशिश करें। और ये कहानी सिर्फ एसआरएच की नहीं है। केकेआर हो या राजस्थान रॉयल्स, बड़ी बड़ी टीमें अपनी प्लेइंग 11 में जो बड़े बड़े गैप्स आ गए हैं उन्हें भरने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जिसका असर पूरी लीग पर पड़ रहा है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, आखिर इतने सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल क्यों हैं? और इसका जवाब सिर्फ चोट नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, आज का मॉडर्न क्रिकेट ना काफी हद तक एक कैलकुलेशन बन गया है। खिलाड़ी हर चीज को तौल रहे हैं कि पैसा कितना मिल रहा है और उसके लिए उन्हें फिजिकली और मेंटली कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। और अब ये बैलेंस एक नई दिशा में झुक रहा है। और इस नई सोच का, इस नई डायनामिक का सबसे अच्छा उदाहरण है लॉकी फर्ग्यूसन का केस। ये दिखाता है कि प्लेयर्स की प्राथमिकताएं अब कैसे बदल रही हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट है प्लेयर की सोच में। पर्सनल वजह, खासकर जब कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा ना हो, तो प्लेयर्स को टूर्नामेंट्स के बड़े हिस्से छोड़ने के लिए भी मोटिवेट कर सकती हैं। ये कुछ ऐसा है जो शायद 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और प्लेयर्स की बदलती प्रायोरिटीज से एक और चीज साफ हो जाती है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की दुनिया में एक हायरार्की है, एक रैंकिंग है। सारी लीग्स बराबर नहीं बनाई गई हैं। हम एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड देख रहे हैं। खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में ही छोड़कर आ रहे हैं जैसे ही उन्हें आईपीएल से कॉल आता है। और ये एक ऐसा कदम है जो बहुत कुछ कहता है। ये सारे नाम इस बात को कंफर्म करते हैं जो क्रिकेट की दुनिया में सब जानते हैं कि ज्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए आईपीएल ही निर्विवाद रूप से नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसका पैसा, इसका प्लेटफॉर्म, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लीग्स एक तरह से एक सेकेंडरी रोल में आ जाती हैं। कुछ प्लेयर्स के लिए वो एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है, एक स्टेज है टैलेंट दिखाने का, जब तक कि आईपीएल से वो बड़ी वाली, ज्यादा पैसे वाली कॉल नहीं आ जाती। लेकिन इस सब उथल पुथल के बीच एक अच्छी बात भी है, एक उम्मीद की किरण, खासकर हमारे लोकल टैलेंट के लिए जो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये जो पुरानी कहावत है ना, किसी का नुकसान किसी का फायदा, वो इस साल के आईपीएल पर एकदम फिट बैठती है। जो इंटरनेशनल सितारों के लिए एक संकट है, वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक सुनहरा मौका है। इतने सारे बड़े बड़े विदेशी सितारों के ना होने से इंडियन फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए दरवाजा पूरी तरह खुल गया है। मौका है आगे आकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर अपनी पहचान बनाने का।
और ये जो खाली जगह बनी है ना, ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा मौका है ये साबित करने का कि वो भी इस लेवल पर डिजर्व करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी जिंदगी बदलने का चांस है। तो ये पूरी सिचुएशन हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के जमाने में जहां प्लेयर्स की पावर बढ़ रही है और उनकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का असल में मतलब क्या है, क्या गारंटी है, और आईपीएल जैसी बड़ी लीग्स इस नए माहौल में खुद को कैसे अडेप्ट करेंगी? इसे देखने के लिए धन्यवाद।